बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो, सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती हैं। उसके खर्चा पॉलिसी, उसका जयशंकर है, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर। क्या इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं सारी बातों से? एग्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा फ्यूचर इधर ही है। मैं अगर एक कंट्रोवर्शियल बात करूँगा तो दूसरे दिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा। स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह। क्या हाँ जी। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है? किस चीज़ में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहां पर आज ऑडियंस देख ले जो भी हमारे तुम लोगों से डरता नहीं है, ठीक है। यही कारण तुम लोगों का हाल यह है, तुम लोग सोचते हो इंडिया के फौज तुम लोगों से डरते हैं। तुम लोग आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो। ये जो इमेज, तुम लोग धोखेबाज हो, बेईमान हो, फ्रॉड हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इसरो ने एक रीयूज होने वाला रॉकेट बनाया है जिसका नाम है पुष्पक। पुष्पक का काम है, पुष्पक सैटेलाइट लेके अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करेगा, फिर वो जमीन पर उतर आएगा। दूसरी बार उसको सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा, मतलब पुष्पक को रीयूज किया जाएगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। यही है पुष्पक। इसरो ने इसका परीक्षण में सफल हुआ है। और यही देख के पाकिस्तानी पब्लिक पगला गया है। हाँ दोस्तों, पुष्पक परीक्षण में सफल हुआ है, यही देख के पाकिस्तानी पब्लिक पगला गया है। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना पगला गया है। और एक बात दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का नाम ही मालूम नहीं है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम मालूम ही नहीं है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना पगला गया है। चलिए से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। नाम आपका? काशिफ नज़ीर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, पढ़ क्या रहे हैं वैसे ये बता दें? मैं BS बोर्ड कर चुका हूँ। अच्छा। अब जी BEd कर रहा हूँ साथ। ज़बरदस्त यार, पढ़ा लिखा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अगर टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बात करें, क्या लगता है कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से क्या हम अगर मुकाबला करने पे आए, क्या पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल लिहाज से मुकाबला करना पॉसिबल है हमारे लिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, लेकिन उसके आगे चांसेस हैं। जिस तरह आप देख लें कि जो अब्रॉड से आ रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर के माहिरीन हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के आप देख लें, या एलन मस्क है, वो लोग आप देख लें पीछे से ना अभी एक शादी हुई है जिसमें वो लोग जा रहे हैं। उनका मेन मकसद जो ना टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो शादी हुई, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। दरअसल उनका जो मेन पर्पज़ है, इसी टेक्नोलॉजी को लेके उन्होंने उनको बुलाया, उसके बाद वो मार्केट बनेगी। इस तरह के जो है ना, हम अगर शादी वगैरह तो नहीं, किसी तरह उनको ले आएँ, किसी भी फाउंडेशन के तहत किसी भी चीज़ को आगे लेके ना, इस तरह अगर हम किसी के साथ कम्बिनेशन बना के काम करेंगे तो इस तरह आगे मार्केट जा सकती है, वैसे तो नहीं जा सकती। अगर हम अपने आप को देखें तो हम देखें हमारा कौन सा जो है ना CEO किसी कंपनी का है, अब नहीं है ना। यही वजह है ना, हमारी कमी है कि हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जो है ना अपने कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे। अगर इस तरह अगर कंट्री के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे फील्ड में आगे जा सकते हैं हम लोग। ज़बरदस्त बात की आपने सर। अभी बताना चाहूँगा, चांद पे वो गए, कदम रखा था, पता चला? चंद्रयान 3 उन्होंने डाला है। अब अभी वो एक और एलन मस्क के साथ, मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। सर उन्होंने अभी एक शटल बनाया है, आपने एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, आपने उसकी बात की, तो मैं बताना चाहूँगा आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया है वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा ये बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं। हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है।
बिल्कुल सही होगा। मैं थोड़ा अंकल की तरफ जाना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कोई बात नहीं, सिराकी में चल जाएगी। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से इंडिया बड़ा आगे निकल गया, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखो सी वसाइल की गाल है, उन्होंने कोल वसाइल हैं, सारे कोल वसाइल का है नहीं, सही वो वसाइल इस्तेमाल करन असा। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की याद में है, अंदर ते हाथ तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया। क्या यार, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने, आज जरा आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखें, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी सीईओज होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटैच जो उसकी जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात है। हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम सीईओ जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना चाहिए? हमारे वापडा के भी चेयरमैन हुई है, नादरा के भी हुई है, अभी मुल्तान हमारा रीजन है उसमें भी हुई है। अगर ये लोग ना, एक मैंने मिसाल सुनी है एक बड़े आला किस्म की ना, तो उसने कहा है कि अगर हमारे घर के मामलात को चलाएगा तो वो ऐसे नहीं चला पाएगा जिसका एक पढ़ा लिखा घर का जो मेन हेड है वो चला पाएगा। अगर जिसका काम उसी को साझे भाई, अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं हमारे 12 पास, मैक्सिमम 12 पास, वो आके हमारे घर को चलाना शुरू कर दें, इस तरह मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा। ये इस तरह का मिसाल है। आप कोई एंकर है, क्वेश्चंस करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पर आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पे बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की यही पूरा पाकिस्तान जनरल इसी तरह चलाते हैं, सारे सब चीज़ों पे, सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे इदारों पे। अभी तो यूनिवर्सिटी की वीसीज भी रिटायर्ड जनरल बैठने लगे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान में ये सारा जो हम तबाह हुए हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से, एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल लिहाज से, ये सारा हमारे माशाल्लाह जो अपने मुल्क के ठेकेदार अपने आप को जो समझते हैं वही जर्नल है, वही कर रहे होते हैं। तो उसका ये इजी सा हुआ। कैसे देखते हैं आप? मैं भाई की तरफ वापस आना चाहूँगा, आप भी इसी में रहिएगा हमारी गुफ्तगू में। यार एक चीज़ जब हम देखते थे कि भाई 80s के टाइम के अंदर हमारा मुल्क बना तो हम बड़े प्राउड से, बड़ा फखरिया तौर पर सीना इतना चौड़ा होता था किसी से बात करते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं, बाहर जाकर बड़े फ़ख्र से बताते थे। लेकिन अभी कोई बाहर जाकर बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो या अपनी रंगत के लिहाज से वो बताते कि हम इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं या फिर हम नेपाल से, इस तरह की कंट्री का बताते हैं। इतना को हमें शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है कि हम अपने मुल्क का नाम भी नहीं बता पा रहे? ये मेरे ख्याल से ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो ना जेबें भरने का मामला बना हुआ है। तो हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जेबें भर के हम बाहर जाके निकल जाए। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब 17वें स्केल पे भी पढ़ रहा हूँ, तो उसका जब मेरा बेटा होगा वो बाहर पढ़ने चला जाएगा। क्यों अगर मेरा बेटा होगा तो मैं जिस इदारे में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? मैं मुखलिस नहीं हूँ, इदारे के साथ मुखलिस नहीं हूँ, अपने कंट्री के साथ भी मुखलिस नहीं हूँ। अगर इस तरह का वाक़या हमारे साथ होगा तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? हाँ, तरक्की तब करेंगे भाई, मैं जिस 20 ग्रेड का भी अफसर हूँ, जिस इदारे में हूँ, अगर मैं मिसाल आपको पढ़ाने के हवाले से बता रहा हूँ ना, अगर मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी में पढ़ेगा, तब जाके कंट्री की तरक्की करेगा। क्यों? अगर मैं अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचूंगा तब मुल्क के बारे में अच्छा सोचूंगा। मैं तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। इस तरह का जो है ना वाक़या हमारे साथ हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। मेरे भाई, आपने जो सवाल किया कि हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकती, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बना है बीइंग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, घटिया तरीन और टेररिस्ट करते भी हैं। वन सेकेंड, जो उस पे हमारे जो दाग लगे हम पे वो टेररिज्म का है। बाहर आपको कोई भी देख के वो आपको देखेगा कि पाकिस्तानी है या खामखा टेररिस्ट होगा। इधर मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि एक जो इंग्लिश यूट्यूबर था कि मैं पाकिस्तान में 1 महीना रह के मैं जिंदा वापस आई हूँ, उस पर वो खुशियाँ मना रहा है। इस तरह का इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की। उसकी वजह ये है कि हमारे जर्नल साहिबान जो है वो किराए के मफरूर बन चुके हैं, किराए पे अपने आप के सारे जंगी किराए पे करवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अफगानिस्तान के साथ देखे क्या हालात चल रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो भी
अमेरिकी डॉलर्स को लाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से कोई डिक्टेशन मिला होगा कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ करो, तो वो लगी हुई है। अफ़गानिस्तान हमारा अपना मुसलमान मुल्क है, तो भाई जिसके फौज जिधर भेजना चाहिए फ़लस्तीन, उधर नहीं अफ़गानिस्तान के साथ लड़ो भाई, क्योंकि हमारे आका जो हैं वही हमें आर्डर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ किया करो। अफगानिस्तान भी तो हमारे फौजियों को हलाक कर रहा है, फौजियों को शहीद कर रहा है बॉर्डर्स के अंदर। ये क्या सीन है? अगर हमारे फौजियों को, चलो आपने कहा कि भाई फायर से फंडिंग होती है, तो अमेरिका उसको, अफगानिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है? प्यारे भाई, अगर आप उस पर हमला करोगे, आप एक हमला कर लेते हो, उधर आपकी उसकी फौजियाँ मार लेते हो, या उसके सोवर्निटी पे, मुल्क की सोवर्निटी पे आप हमला कर लेते हो, तो उसका जवाब बनता है कि भाई उसका वो पूरी दुनिया में एक फजूल किस्म की इमेज जाता है, एक शेम की इमेज जाता है कि अपनी सोवर्निटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर हमला दोबारा करेगा। आप किसी को मुक्का मारेंगे तो वो दूसरा वो तो नहीं करेगा। एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, वही देंगे। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप सबको इजाजत दूंगा। दुनिया में जिस तरह से हम दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, चाइना को पूरी दुनिया में एलो ऐलान, क्या बात है कि हम जो करीबी, जो जुबान समझते हैं, उनके साथ दुश्मनी, चाइना जिसको साथ हम जानते भी नहीं उसको दोस्त कह रहे हैं, ये क्या बात है? मेरी जान, असल बात यह है ना, अगर आपके 5 पड़ोसों में 4 पड़ोसों के साथ आपकी नहीं बनती, एक पड़ोस के साथ बनती है, 5 पड़ोसों में आप 4 पड़ोसों की शिकायत कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को ठीक करवाए, अपने आप का इलाज करवाए, किसी अच्छे साइकाट्रिक के पास जाए, तो ये चीज़ है। सही बात की आपने। तो वही चीज़ है। जंगों में पड़ रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं जंगों में पड़ता? इंडिया ताकतवर है, उसने अपना इकनॉमिक स्टेबल, अपने पहले उसने इकनॉमिक पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, अपने आर्मी पे काम किया, उसके बाद पढ़ रहा है। अगर उसको अभी उसकी इतनी मजबूत हुई है कि उसकी सोवरेनिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो यही चीज़ है। खर्चा पॉलिसी उनकी कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो, सारे अमेरिका के और IMF के डिक्टेशन पे चलती है। उसके खर्चा पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे, वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। वजह ये है कि अमेरिका, क्या इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? सारी बातों से एग्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा फ्यूचर इधर ही है। मैं अगर एक कंट्रोवर्शियल बात करूँगा तो दूसरे दिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँगा। बस ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह से बात करते हैं हम। अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस मुल्क में, जिस कंट्री में ना दी जाए, वो कैसे डेवलप होगा, क्या कहेंगे? मेरी जान, बात ये है, जिस तरह ये भाई डर रहे हैं ना, तो यही डर के, यही माहौल इन लोगों ने ये चीज़ बनाई हुआ है कि पहले लोगों को डराओ। उनमें एक इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपने जो बात की आपके पीछे डाला आएगा, वीगो आएगा, वो चीज़ भी इतना नहीं है। लेकिन ये जो मीडिया पे, नहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन वो मीडिया पे जितना लोगों के अंदर उसकी डोमिनेंसी चाह रहे हैं इस डर की कि ये भाई इसी वजह से अभी बोल नहीं सकता, अपने लिए भी नहीं बोल। कोई भी शरीफ आदमी नहीं बोलेगा यार। मैं भी नहीं भाई, मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि मैं एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है जो है हमारे मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, जो मुल्क में हो रहा है, मैं बोलूँगा, उसमें हमें डरने की बात नहीं। अगर डरने की बात है, मरने की बात है, हम अपने मुल्क के लिए तबेदार है 24 घंटे, वो तो हम करेंगे। ये लोगों की खूबसूरती होती है। इन लोगों का इस मुल्क को बनाने के अंदर भी बहुत अहम, बहुत बड़ा किरदार है। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? आसिम। क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? अभी सेकंड ईयर चल रहा है कॉलेज में। जबरदस्त हो गया। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या लगता है कौन आ गया, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है, इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट आप देखें ज़्यादा अमीर है, ठीक है, पहली बात तो ये है। और वैसे भी उनके साइंटिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और उधर करप्शन भी कम है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है ना, सब कुछ जो भी है वो ज़्यादा आगे है। अच्छा, स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता है कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये कैसे पता इंडिया की? यार बस वो ये जो चांद पे गई थी पिछले दिनों, तो बस वो पता चल गया।
कितनी बड़ी बात है उनके लिए कि भाई आज उनका जिसे हम दुश्मन कहते हैं, आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि उनकी स्पेस एजेंसी इसरो वो हमें पता, लेकिन अपनी स्पार्को के बारे में हमें नहीं पता। ऐसे ही ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे, आज उन्होंने एक ऐसा शटल मुतारिफ करवा दिया है जो कि स्पेस में जाएगा, खला में जाएगा, खला में जाकर सैटेलाइट को छोड़कर वहाँ से वापस आएगा और वापस आकर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा। इस तरह की क्या आपने कोई टेक्नोलॉजी सुनी थी? हमने तो यही सुना था कि भाई शटल जाएगा, जाकर वहीं पे ही रह जाएगा, वापस कोई नहीं आ सकता। क्या कहना चाहेंगे, क्या दाद देते हैं आप उनकी साइंसदानों को, उन्होंने जो चीज़ बनाई है पूरी दुनिया के लिए, क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया और हमारे पूरी दुनिया के लिए किया। पूरी दुनिया के लिए किया है, ऐसे ही है। और हमारे पाकिस्तान वाले हैं वो बस अपने में ही पैसा खाई जा रहे हैं, MNA MPA। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो ये वज़ीर आज़म, इनको चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ ना कुछ करें, ताकि जो पैसा है, जो हमारा पैसा है वो इन चीज़ों पे भी जाए। ये स्पार्को ताकि ज़्यादा आगे तरक्की कर पाए, ज़्यादा आगे निकल पाए और इंडिया से सीखे। सही है, क्योंकि इंडिया में चीज़ें बुरी भी हैं, अच्छी भी हैं, ठीक है। और हमें चाहिए कि जो उनमें अच्छी चीज़ें हैं, हर एक माशरे में अच्छी भी होती हैं चीज़ें, बुरी भी होती हैं। क्या कहेंगे आईटी के लिहाज से अगर बात करें तो क्या आईटी में क्या हमारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर रहा है या हो सकता है कोई कंपैरिजन उनके साथ? नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? बहुत आगे है इंडिया। अब वो आप देखें गूगल का जो CEO है वो इंडियन है। गूगल, अच्छा यूट्यूब, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद स्टारबक्स, कोई भी आप लगा ले कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, सबके सीईओ इंडियन है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे किधर है? हमारे पता नहीं किधर है, हमारे बस लगता है अंदर ही घर में छुपे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं। सही होगा। क्या मेडिकल करने के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हो अपने मुल्क में? मेडिकल के बाद मुल्क में तो नहीं रहना, हमने बाहर ही चले जाना है, क्योंकि इधर तो स्कोप ही नहीं है कोई। कौन से मुल्क जा रहे हो? मैं जाऊंगा, देखूंगा, जर्मनी चला जाऊंगा, क्योंकि जर्मनी में जी फ्री एजुकेशन है जी। तो यहाँ पर नहीं रहेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं रहेंगे। जर्मनी में है कोई नियत है कि कोई तरक्की कर पाए, अल्लाह अगर ऐसा कोई वसीला बनाता है हमें। जर्मनी में है कोई? जर्मनी में क्या आपको कोई रिलेटिव? नहीं, जर्मनी में कोई भी नहीं कोई भी नहीं है, है। अकेले हैं। डिफिकल्ट तो होगा, पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं मिलते। नहीं, वीज़े मिल जाते हैं, वो टेंशन नहीं है उस चीज़ की, मिल जाएंगे, ठीक है। और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। इमराना, क्या करते हैं? मेरे कपड़े काटने से काम है। अच्छा, ज़बरदस्त। सर आपने कैमरे की तरफ देखना। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं आईटी की, अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर की, क्या कौन आगे है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? मेरी निगाह में तो जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान ही आगे है, लेकिन इंडिया भी इस टाइम जमल लगाने की कोशिश कर रहा है काफ़ी। अच्छा, हाँ जी। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है। किस चीज़ में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहाँ पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देख रहा है, वो जी सर बताएंगे आज के हम उनसे टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं। मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कह रहा हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज़्यादा। दिफा में? अच्छा, अल्लाह दिफा तो डिफेंस में आता है ना, टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। तो फिर अभी आपने कहा था हम आगे। बस मेरी बात नहीं आई वाली। अच्छा, आगे नहीं है मतलब उनसे? आगे नहीं है, वो तो आप हर चीज़ आप खुद तैयार कर रहे हैं। बोल जी इंडिया जो है, कौन कौन सी चीज़ें खुद तैयार कर रहे हैं? उनकी मोटर बाइक शुरू कर लिया, मोटर बाइक, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, आप मोबाइल देख लें, उनकी हर एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना उनकी अपनी है। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर चाइना के बाद ना जो तरक्की कर रहा है इंडिया कर रहा है इस मामलात में, टेक्नोलॉजी में, तो हम क्यों पीछे हैं भाई? किस चीज़ की कमी है हमारे पास? हमारे पास कमी नहीं है, बस अमल दरामद नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर ना, ठंड की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, जहन मौजूद हैं, उसके अलावा साइंसदान मौजूद हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं। नहीं पता नहीं कि इनकी अपनी पॉलिसी में क्या कमी है कोई। आज आपको न्यूज़ बताऊँ एक? जी हाँ बताइए। आपको पता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या? मुझे जो खला में जाती है। नहीं, मुझे नहीं उसके बारे में। इंडिया के पता स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? सर मैं बताना चाहूँगा, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और हमारी जो है वो स्पार्को है। सर बताना चाहूँगा, आज इंडिया ने कुछ टाइम पहले की बात बताऊँगा, आज से 2 महीने या 3 महीने पीछे चले जाए, इंडिया चांद पर अपने कदम रख चुका है और उस हिस्से पर रख चुका है जो कि आज से पहले कोई मुल्क नहीं गया। दूसरे नंबर पर आज स्पेस पर जाने वाला एक ऐसा शटल बनाया है जो कि आपके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेगा और शटल वापस आकर ज़मीन में लैंड करेगा। पूरी दुनिया हैरान है, वीडियो वायरल है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहेंगे कि वो तब्दीली पे तब्दीली, नई चीज़ें इन्वेंट करते जा रहे हैं और क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी सेक्टर में? ये तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पहले मुझे जो चीज़ ना खला में गई वापस नहीं आई,
जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो वापस आकर रिपोर्ट करके चीज़ बोली, वहाँ से होके आएगी, उनकी वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे मुल्क को भी चाहिए, हमारे सरबराह को भी चाहिए इस तरह का कोई पैकेज दें आवाम को जिसमें वर्ल्ड लेवल पे इनकी इज्जत हो, उनकी कामयाबी हो। क्या ख्याल है? सियासी पार्टियाँ अपने में जो मजाक कर रही हैं, मजाकरात ये नाकामियाँ कर रही हैं, इनका अपना पर्सनल मैटर ये वाला, लेकिन मुल्क के लिए सोचें कुछ ना कुछ ये। अभी आपसे पहले जो छोटा सा लड़का था, बच्चा था, जो कि मेडिकल साइंस कर रहा था, मेडिकल का स्टूडेंट था सर, उसको देखें कि हमारी एजेंसी का नहीं पता। उससे मैंने पूछा कि भाई इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या, उसने फट से बता दिया कि स्पार्को है, सॉरी इसरो है। इसरो, सही बड़ी बात है ये। हमारे अपने देखे कोई काम करेंगे, दुनिया को कोई चीज़ करके दिखाएंगे तो मानेंगे ना। अब ये तो बहुत मुकाबले पे आ गए, इनको चाहिए ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है पाकिस्तान के लिए। हाँ जी, इनको चाहिए अब जोर लगा के इसके ऊपर ना कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं और इंडिया से आगे जाने की कोशिश करें। कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आपको बता रहा हूँ यहाँ हमारे साइंसदान बड़े हैं इंडिया से, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। हमारे साइंसदान इंडिया के साइंसदानों से बड़े हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। तो सर वो बड़े साइंसदानों ने कोई बड़ा कारनामा क्यों नहीं किया आज तक? सबसे बड़ी बात मिनट हमारा मुल्क जो है दिफा में देख लें आप, इनका दिफा, इंडिया का दिफा देखें, हमारा दिफा देखें आप, अल्लाह की मेहरबानी से दफा इंडिया हमारा इंटर जाता है दिफा में इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी हमसे डर जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। कभी देखें आप जरा यार इधर आओ ना, एक मिनट दोबारा से आओ ना यार। ये सर कह रहे हैं कि दिफा में, जो कि डिफेंस में हमारे में कहते हैं कि इंडिया हमसे डर जाता है। क्या आपको क्या लगता है कि अगर फैक्चुअली बात करें, सीरियसली बात करें, तो क्या डरता है इंडिया हमसे दिफा के लिए? इंडिया के फौजी डर जाते हैं, ये बात है। अच्छा, लेकिन इंडिया की वैसे अगर आप देखें ना, इंडिया की फ़ौज ज़्यादा बड़ी है, लोग भी ज़्यादा है और उनकी टेक्नोलॉजी वैसे भी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता एक होल, मतलब कि होल अगर उनको काउंट करें ना तो फिर नहीं वो डरेगा। इंडिया तुम लोगों से डरता नहीं है, इंडियन फौजी तुम लोगों से डरता नहीं है, ठीक है। यही कारण तुम लोगों का हाल यह है, तुम लोग सोचते हो इंडिया के फौज तुम लोगों से डरते हैं, इसीलिए तो तुम लोगों का हाल यह है। ये जो जहर तुम लोगों का दिमाग में घुसे है पहले से, इसको निकालना चाहिए। इसको नहीं निकालोगे ना तो तुम लोग तरक्की नहीं कर पाओगे, कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये जो सोच है ना तुम लोगों का यहाँ पे, जो इंडिया तुम लोगों से डरते हैं, इंडिया के फौज तुम लोगों से डरते हैं, इसको लेके कैसे आगे जाओगे? तुम लोग सोचते हो इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, ऐसा सोच लेके आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारा जो इमेज है ना दुनिया में, इसको पहले ठीक करो। तुम लोग आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, ये जो इमेज, तुम लोग धोखेबाज हो, बेईमान हो, फ्रॉड हो, ये जो इमेज दुनिया में है, इसको पहले ठीक करो, उसके बाद इंडिया को लेके सोचोगे। स्पार्को ने अभी तक एक भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया स्पार्को ने, तो पहचानेगा कौन स्पार्को को? और इसरो को पूरा दुनिया ने पहचानते हैं। तुम लोगों का सोच अलग है, मैं बोलते रहता हूं, तुम लोगों का सोच दुनिया से अलग है। ऐसा सोच लेके आगे नहीं जा पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। ये जहर निकालना चाहिए, इसको निकालो, उसके बाद आगे जाने के लिए सोचोगे। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। पाकिस्तानी पब्लिक पगला गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।